घोसी के चुनाव परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव के लिए एक ऐसी रणनीति बना ली है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अब चिंता में पड़ गई है। दरअसल 2024 के चुनाव में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब खासी रणनीति बना रहे थे और उनको लग रहा था कि 2024 के चुनाव में मोदी का नाम ही ऐसा है जिसके चलते हम वैतरणी पार कर सकते हैं। लेकिन घोसी के चुनाव परिणाम के बाद तमाम सारे लोगों अनुभवों को लेने के बाद और जिस तरह से वहां पर क्षत्रिय प्रत्याशी की जीत हुई है और तमाम सारे समीकरण जो मुलायम सिंह के समय से चले आ रहे थे उसको लेकर के अखिलेश यादव ने एक रणनीति बनाई है। आपको बता दें कल शिवपाल यादव ने एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने घोषित चुनाव परिणाम दरअसल नेताजी की रणनीति पर ही जीता है। नेताजी ने हमें जो सिखाया हमने उसी की रणनीति पर जोड़ा, लोगों को जोड़ा, हमने ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समुदाय को जोड़ा, पिछड़े वर्ग को जोड़ा, अल्पसंख्यकों को जोड़ा, सबको जोड़ा। तो दरअसल अखिलेश यादव के लिए ये एक संदेश गया और अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति बना दी है। और 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उस समय के बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली थी और चाहे शिवपाल यादव हो, अक्षय हो या कोई भी नेता हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उन सब से दूरी बना ली थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता G20 को लेकर के बेहद उत्साहित नजर आते हैं और G20 की बैठक के बाद उन लोगों ने अब इस G20 को लेकर के भुनाने की रणनीति बनाई थी। लेकिन इधर अखिलेश यादव ने ऐसे 4 नामों का ऐलान कर दिया है अपनी पार्टी के लिए 2024 के लिए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब बेहद चिंतित नजर आ रही है और उसको लग रहा है कि अगर ये 4 नेता दिल से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो गए तो समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में हरा पाना बेहद टेढ़ी खीर होगी। अखिलेश यादव ने जिन 4 नामों पर मंथन किया है वो 4 नाम छोटे मोटे नाम नहीं हैं। अखिलेश यादव ने इन चुनावों से दूरी बना रखी थी और अब चुनावों की सारी जिम्मेदारी इन 4 नेताओं के कंधों पर डाली जाएगी। और अब ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने जिन 4 नामों का ऐलान किया है उन 4 नामों के सामने आने के बाद बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई कि ये 4 नाम ऐसे हैं कि लोकसभा चुनाव की 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी के खाते में डाल ही सकते हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब सीटों की शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा जिद पर न रहने की बात की है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक होगी और उसमें हम तय करेंगे जो भी सीट शेयरिंग को लेकर जो भी हमें हिस्सा मिलेगा हम उसको लेकर के अपनी रणनीति पर काम करेंगे और उन्हीं सीटों को लेकर के जिताने की बात करेंगे। यानी अब एक बड़ा मन बना लिया है अखिलेश यादव ने। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा उर्वर क्षेत्र मानती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो ऊर्जा मिलती है वो 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से ही मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिन 4 नामों का ऐलान किया आपको बता दें उसमें सबसे प्रमुख नाम शिवपाल यादव का है जो उनके चाचा हैं और 2014 के बाद से उन्होंने लगातार दूरी बना ली थी और बाद में तो वो अपना दल छोड़ करके भी चले गए थे। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने अब उन 2024 के चुनाव के मद्देनज़र उनको बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है और कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव का कद बढ़ाया जाएगा। घोसी के चुनाव के परिणाम के बाद अब शिवपाल यादव की जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि घोसी में शिवपाल यादव के नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीती भी। और घोसी की रणनीति के चलते ही अब पार्टी शिवपाल को लेकर के बेहद उन्हें महत्व देने जा रही है और शिवपाल यादव को आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो एक नाम आजमगढ़ का है जो आजमगढ़ से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा, जबकि दूसरा उनकी पत्नी डिम्पल यादव का नाम है। डिम्पल यादव रणनीति के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके वो आई और इस बार भी 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। जबकि सांसद धर्मेंद्र यादव को भी चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा और उन्हें भी जो है डिम्पल यादव को मैनपुरी से उतारा जाएगा, जबकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज से लड़ाया जाएगा। और इसी तरह से अक्षय की बात भी चल रही। अक्षय यादव को पार्टी फिरोजाबाद से या बदायूं से लड़ा सकती है। दोनों में से एक सीट पर अक्षय यादव को लड़ाया जाएगा। तो ये बिल्कुल साफ है कि डिम्पल यादव मैनपुरी से, शिवपाल यादव आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव कन्नौज से या फिरोजाबाद या बदायूं से, जबकि धर्मेंद्र यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। ये 4 सीटें बिल्कुल तय हैं और ये 4 सीटों के लड़ने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी की रणनीति अब वापस लौट आई है और वो वापस फिर से अपने परिवार पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से परिवार से उन्होंने दूरी बना ली थी वो पारिवारिक दूरी अब वो अखिलेश यादव समेटने के मूड में है। क्योंकि नेताजी जिस तरह से परिवार को लेकर चलते थे और उन्होंने कभी भी राजनीति में पीछे पलट कर नहीं देखा, इसी तरह अब अखिलेश यादव अपने सभी पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर के आगे चलने वाले हैं, जिसको लेकर के साफ हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में एक बड़ी चुनौती तो खड़ी कर सकते हैं। आपको इस विषय पर क्या लगता है? अपनी राय हमें ज़रूर लिख करके भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद, शुक्रिया।